जला अस्थिया बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार, हिंदी कक्षा में सभी का अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर में करमवीर कविता पढ़ेंगे, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सर्जन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। हिंदी साहित्य में एक नया मुकाम बनाने वाले दिनकर जी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने टैगोर जी की रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया और वर्ष 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। दिनकर जी ने अपनी ज्यादातर रचनाएं वीर रस में की। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर जी ने उसी भावना को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। देश की आजादी की लड़ाई में भी दिनकर जी ने अपना योगदान दिया। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो आइए वीरों के लक्षण बताने वाली जोश और वीरता से भरी कविता पढ़कर इसका भावार्थ समझते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बिल्कुल ही सही कहा कवि ने कि जब मुसीबत आती है तो कायर ही घबराते हैं। वे ही अपना धैर्य खोकर मुसीबत के आगे घुटने टेक देते हैं। वहीं वीर व्यक्ति धीरज रखकर उस विपत्ति का डटकर सामना करता है और विजय होता है। करमवीर बड़े बहादुर होते हैं। उनमें असंभव को भी संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। निकम्मे आलसी व्यक्ति जीवन में असफल रहते हैं। जो व्यक्ति काम को मन लगाकर नहीं करते, उसको बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। वे कांटों भरे रास्तों को भी सुगम बनाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नशाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। वीर व्यक्ति कितनी ही भयंकर मुसीबत विपदा हो, उसे देखकर उफ नहीं कहते, बल्कि सजगता से उसका समाधान निकालते हैं। मुसीबत के आगे गिड़गिड़ाना वीरों को शोभा नहीं देता। वे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करने को तैयार रहते हैं। ऐसे परिश्रमी वीरों के रास्तों में मुश्किलें आती रहती है, पर वे अपने परिश्रम से उसका हल निकाल ही लेते हैं। वे यथार्थ में विश्वास रख आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, बल्कि मुसीबत की मूल जड़ को ही उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं और स्वयं आगे बढ़कर बाधा का सामना कर उसे ही चुनौती दे देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी कोई मुसीबत या बाधा नहीं जो वीर व्यक्ति के पथ में रुकावट पैदा कर सके। वीर व्यक्ति चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। जब वीर व्यक्ति उत्साह और साहस के साथ कोई कार्य करता है
तो वह पर्वत जैसी अडिग वस्तु को भी अपनी जगह से हटा सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो पर्वतों को काटकर सड़क बना सकता है, रेगिस्तान में नदी बहा सकता है। कर्मवीर व्यक्ति निरंतर अथक प्रयास कर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। विद्यार्थियों को भी सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, तभी वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जिस प्रकार मेहंदी में लालिमा होती है और माचिस में उजियाली अर्थात मेहंदी सूखने पर अपना लाल रंग रूपी गुण दिखाती है, ठीक वैसे ही माचिस रगड़ने पर उजियाला कर कर अपना गुण दिखाती है। इसलिए हमें अपने गुणों को पहचानने के लिए अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर भगाना होगा। जो व्यक्ति अपने ज्ञान के दीपक को नहीं जलाएगा तो वह न तो स्वयं उन्नति कर पाएगा और न ही लोगों के लिए मिसाल बन पाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर छिपे गुणों को पहचानना होगा। तो आपने जाना कि कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है। इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, अंत तक प्रयास करना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।